जय माँ बगला मुझे जन्मासी, जय श्री श्याम। बहुत सारे लोग ने कमेंट किया कि माँ उस पर शक्ति छोड़ दो, ये छोड़ दो। शक्ति उन पे छोड़ी जाती है ना जो कहते हैं ना ताकतवर हो, मर्द हो ना, मर्दों पे थोड़ी ना शक्ति छोड़ी जाती है। अरे जो इंसान एक औरत को सिर्फ खुश करने का बात छोड़ो, जब एक आदमी अब मर्द बनने का ना दावा करता है और एक औरत को एक बच्चा नहीं दे पाता है, वैसे ना मर्दों के पर शक्ति छोड़ के मैं करूँगी क्या? जिसको अपने आप को बाप कहलाने के लिए और बच्चे का बाप बनने के लिए अपनी बीवी को भाई के पास भेजना पड़ता है और भाई से बच्चा पैदा करा के पूरी दुनिया में बाप बन के घूमता है, और दूसरा इंसान जो बाप बन नहीं सकता वो उनको मर्द कह सकते हैं क्या? हम लोग ना मर्द कहते हैं। वो तो उसको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। जब वो अपनी बीवी को भाई बाप के साथ भेज सकता है तो वो अपनी दूसरी बीवी को क्या ध्यान देगा? उसको भले ना उसकी बीवी के साथ ड्राइवर बैठे या बॉडीगार्ड बैठे, कोई भी बैठे, उसको ये बात थोड़ी समझ में आएगा कि सामने वाला उसको तो उस गाड़ी से भगा रहा है, उसको भी उस गाड़ी में बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। कोई क्या बर्दाश्त करेगा? आई एम रॉन्ग। मैंने लोगों को हमेशा बढ़ाने को देखा है, लेकिन इस वक्त लोगों ने मेरे अभिमान पे, मेरे कहते ना इस पे पैर रखने की कोशिश की है, मुझे इस तरह परेशान करने की कोशिश की है कि अगर इसको इतना परेशान करूँ कि दोबारा हमें लाए नहीं करे नहीं। एक बात याद रखना, परेशान तो बहुत दूर की बात है, परेशान तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जो तुम लोग का हाल अब होगा ना, तुम्हारे सर पे रहने के लिए छत नहीं रहेगी, तुम लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं रहेगा। और शक्तियाँ छोड़ने की बात कर रहे हो, मैं नामर्दों से भिड़ती नहीं हूँ। तुम लोग सिर्फ 10 औरतों को लेके घुमा सकते हो, उनके साथ सो सकते हो, उसे मर्द नहीं कहते। मर्द उसको कहते हैं जो अपने घर की इज्जत को संभाल के अपने साथ रखे। बच्चा नहीं हो कोई बात नहीं, हम कहते हैं ना गोद ले लेंगे, इतना कोई गिरता नहीं। जो इंसान इतना गिर चुका है उस गिरे हुए इंसान से क्या उम्मीद रख सकते हैं? जिस गिरे हुए इंसान पे किसी ने मदद नहीं की थी, खुद के माँ बाप ने भी मदद नहीं की थी, जेल में जाने के लिए, मरने के लिए छोड़ दिया था, जब हम जैसे लोगों ने वो मदद की, जब उसको उस बात का एहसान नहीं है। नशेड़ी लोग उसको मारने के लिए पीछे पड़े थे, जब हम नशेड़ियों से बचा रहे, जब उसको इस बात का वो नहीं है, तो किस बात की उम्मीद रख सकते हैं? बस भगोड़े जैसा भागना है। जरा सा कुछ हुआ मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी औरत के साथ कोई कांड कर दे, कोई रेप कर दे या कुछ कर दे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उसे अपने से मतलब उस क्या डायलॉग है, कुत्ता काट के खाया मेरे मन को भाया, मतलब उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इंसानों को। उनको सिर्फ वो लोग अच्छे लगते हैं जो उनकी पीठ पीछे रंगरलियाँ मनाएंगे, 10 के साथ सोएंगे, उठे बैठेंगे, लेकिन सामने सत्य सावित्री करके तुम्हें सहलाएंगे। तुम्हें वो लोग पसंद है, लेकिन जो तुम्हारे लिए रियल मरते हैं, जीते हैं, खाते पीते, वो तुम्हें पसंद नहीं है। तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ 600 रुपये की बॉटल पे शुरू होती है, 600 रुपये की बॉटल पे ख़त्म होती है। सिर्फ सुबह उठना है और दिन भर वेट करना है। देख लेना, इतनी गंदी मौत होगी ना, मैं बोल रही हूँ यूट्यूब पे, इतनी गंदी, इतनी सड़ी हुई मौत होगी ना कि लाश कितने दिनों तक सड़ के कुत्ते नोच के खाएंगे, लेकिन तुम्हारे घर वालों को लाश नहीं मिलेगी। अरे तुम्हारे घर में भी बच्चे हैं, लोग हैं, जो भले कोई भी हो, लेकिन इंसान कहते हैं ना, एक इंसान चाहे कैसा भी हो, जायज़ हो नाजायज़ हो, इंसान तुम लोगों को बाप कहता है, एटलीस्ट उसका तो मुंह देखना चाहिए कि 2 पैसा कमा के उसके लिए कुछ करना है। नहीं, ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना है जो किसी ने नहीं किया हो, भड़वागिरी करना है, बस किसी की नहीं सुननी है। भले कहते ना, ऐसे लोगों के लिए खुद की बीवी की बेइज्जती करनी है। अरे एक आदमी तुम्हारी बीवी को धंधे वाली बोल दिया था, उस आदमी के साथ भी आज तक दोस्ती है, उससे फ़ोन पे बात करना ज़रूरी है, तो बाकी उम्मीद ही क्या रख सकते हैं? सामने वाला कमज़ोरी जानता है, ये बंदे के साथ सिर्फ पीने खाने के लिए बैठे रहो, भले इसकी औरत को गाली दो, कुछ भी करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये हमारे लिए लड़ेगा, इसको चूते को ये भी नहीं पता कि हमारी नज़र इसकी बीवी पे गंदी है। मुझे तो ऐसा लगता है ना कि कभी ऐसे आदमी लोग को बोलेंगे ना, किसी ने नशे में बोल दिया ना, क्या तेरी बीवी के साथ सोने का मन है, ये बाजू में लेटा रहेगा और उसकी बीवी को इंसान इसके साथ सो के चला जाएगा, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उल्टा ये दूसरे दिन उस चीज़ का मज़ा लेगा कि कैसा किया, क्या किया। ऐसे लोग हैं ये गिरे हुए, और अपने आप को जातिवाद का रोध कहते हैं। आज मैंने देखा, हम ब्राह्मणों को भी गाली दी जा रही थी कि भगवान नहीं होते, ब्राह्मण नहीं होते। याद रखना, जितने लोगों ने भी इस तरह से भगवान का और ब्राह्मणों को अपमान किया, अब तुम लोग मंदिर में आके, तुम लोग को सेलिब्रिटीज़ का लगता है ना, सारे सेलिब्रिटीज़ अघोरी पंडित से अपने घर के लिए पूजा करवाते हैं। मेरे पास आता है काम, किसी के घर में सौत आ गई, किसी के घर में क्या हो गया, कितने सेलिब्रिटीज़ आत्महत्या करते हैं प्यार मोहब्बत के चक्कर में, और हम पंडितों को गलत बोल रहे हैं ना। अब देख लेना, तुम जैसे लोग मंदिर में आना और लाइन लगा के दर्शन करना, कोई मदद नहीं करेगा तुम्हारी। इस दुनिया में तुम लोगों ने पंडितों को टारगेट किया ना, ब्राह्मणों को टारगेट किया ना,
तो मज़ा देखो। सुदामा भी ब्राह्मण थे, श्री कृष्ण जी के मित्र थे। जब सुदामा अपने मित्र के पास गए तो भगवान ने सब उठा के 3 मुट्ठी दे दिया, 2 मुट्ठी दिया, माता जी ने तीसरा मुट्ठी पकड़ लिया। अरे भगवान क्या कर रहे हो, सर्वे सब दे रहे हो। हम तो श्री कृष्ण जी के, श्याम जी के सखा हैं, और आपने हमारी बेइज्जती नहीं की है। सीधे सीधे हमारे श्याम बाबा की बेइज्जती की, सीधे सीधे श्री कृष्ण नारायण की बेइज्जती की है। और इस जगत को पालने वाले श्री नारायण है। और इस नारायण तुम्हें ऐसा बदला देंगे ना कि तुम देख लेना, ज़िंदगी भर तुम लोग को याद रहेगा। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। मेरा दिल दुखाया है ना, तुम्हारा भी दिल दुखेगा। मैं तो अपने अच्छे कर्म में हूँ, मैं तो लोगों का सब जगह ध्यान देती हूँ, खाना पीना रहना, मैंने हर चीज़ बेस्ट की है। लेकिन तुम लोगों ने मेरे पर नज़र रख के मुझे बंदिश में डालने की कोशिश की है। अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। बस 72 घंटा रुको, बस 72 घंटे में जो होगा वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा होगा। ये बात तो पक्की है, ठीक है। ये बात अभी मेरे बच्चों तक नहीं गई है, याद रखना। अगर बच्चों तक चली गई ना तो तुम्हारे घर के परिवार का जीना हराम कर देंगे वो लोग वहाँ पे जाके। मैं तो बाद में पहुँचूंगी, वो लोग जो करेंगे वो बहुत बड़ा बात करेंगे। लेकिन कुछ नहीं, मुझे मेरी यात्रा पूरी करनी है। अभी मैंने अपने गुरु को मैसेज किया है, मेरी माँ को मैसेज किया है, मेरे 200 ग्रुप वालों को मैसेज किया। अब तुम्हारा हाल वो बिगाड़ेंगे, मैं नहीं बिगाड़ूंगी। मज़ा देखो, ठीक है।